विरोध करेंगे। विरोध करेंगे, बिल्कुल। सड़कों पर उतरेंगे। बिल्कुल। पप्पू यादव कह रहे हैं बिहार बंद करेंगे। अल्पसंख्यक के वोट काटने की एक साजिश कर रहे हैं, क्योंकि ये तबका भाजपा को, एनडीए को वोट नहीं दे रहा, सत्ता से बाहर करता हुआ दिख रहा है। नुकसान किसी दल को, किसी गठबंधन को नहीं होता है, देश और प्रदेश का नुकसान होता है। और एनडीए का सफाया होने से अब कोई नहीं रोक सकता, अपना ले जितने हथकंडे अपनाने हो। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर, न्यूज़ हाट देख रहे हैं आप। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी सदाकत आश्रम में है। देखिए, सदाकत आश्रम में कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की मीटिंग बुलाई गई थी और देखिए, चुनाव से पहले ये मीटिंग काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हमारे साथ जो प्रभारी हैं कृष्णा लवरू मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे, किस बात को लेकर आज मीटिंग बुलाई गई थी? जी, आज इलेक्शन कमीशन का जो तुगलकी फरमान है उसके बारे में आगे कैसे बढ़ना है, उस पर कांग्रेस पार्टी की बैठक हुई थी। क्या कुछ डिसीजन, क्या कुछ हुआ है? जी। क्या कुछ बातचीत हुआ है? विरोध करेंगे। विरोध करेंगे, बिल्कुल। सड़कों पर उतरेंगे। बिल्कुल। पप्पू यादव कह रहे हैं बिहार बंद करेंगे। सड़कों पे उतरेंगे, विरोध करेंगे। शुक्रिया। तो देखिए, सड़कों पर उतरेंगे, विरोध करेंगे। कृष्णा लवरू हमारे साथ थे और तमाम जिलाध्यक्षों की बैठक इस वक्त हुई है और देखिए, और कई जिलाध्यक्ष भी हमारे साथ हैं, उन लोगों से भी बातचीत करेंगे। मीटिंग में चर्चाएं हुई हैं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर। जो भी इलेक्शन कमीशन को भाजपा एक शस्त्र बनाकर और जो वोटर लिस्ट में 3-5 करने का प्रयास कर रहा है, उसको रोकने के लिए हम लोग सड़क पर उतरेंगे। नुकसान किसी दल को, किसी गठबंधन को नहीं होता है, देश और प्रदेश का नुकसान होता है। और नुकसान नहीं, बहुत भयंकर गलती होती है। सर, एक सवाल है कि मुकेश सहनी को लेकर काफ़ी चर्चाएं हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस बिहार में दमदार नहीं है, दम नहीं रह गया है कांग्रेस में। तो मुकेश सहनी जी से पूछिए, उस पर मेरे से क्या चाहते हैं। देखिए, बहुत अच्छी तैयारी है। महिलाएं बिल्कुल दुखी, परेशान है बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी से और उनकी आर्थिक तंगी से। आजीविका दीदियां हैं हमारी, कितनी 1,40,00,000। मानदेय कितना है उनका? हक अधिकार मांग रही है, सरकारी पहचान मांग रही है। उनकी पहचान देने की बजाय पहचान छीनने का काम किया जा रहा है। आ गया बैंक खाते में, घोषणाएं हैं, खोखली हैं। पूरी सरकार का कार्यकाल खत्म हो गया, चुनाव 2 महीने पड़े तो घोषणाएं हो रही हैं। मानदेय मिल गया, उसका लाभ मिल गया, कर्ज है। आज भी हमारी 2,500 रुपए जो माई बहन योजना हमने लागू की है, पूरी तरह महिलाएं उस पर वोट करने जा रही है और ये वोट की चोट भाजपा एनडीए को महंगी पड़ेगी। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि आपकी सरकार आएगी तब ना 2500। तो आ रही है ना, यही बना रही है, यही महिलाएं जिनसे डर के उनका वोट काटने के लिए एक साजिश केंद्र की भाजपा सरकार कर रही है। चुनाव आयोग के साथ मिलकर वो एक साजिश कर रही है। वो क्या कर रही है? 2 महीने पहले आपको याद आ रहा है कि 8 करोड़ मतदाताओं की सूचियां चेक होनी चाहिए। आप दलित, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक के वोट काटने की एक साजिश कर रहे हैं, क्योंकि ये तबका भाजपा को, एनडीए को वोट नहीं दे रहा, सत्ता से बाहर करता हुआ दिख रहा है। इसलिए उनके वोट पे चोट कर रहे हैं, लेकिन उल्टा पड़ेगा इन्हें, उल्टा। 2500 रुपए की वजह से ही आपकी सरकार आ रही है और जो तेजस्वी यादव इस योजना को लेकर आए हैं, उन्हीं तेजस्वी यादव को सीएम घोषित नहीं कर रहे हैं आप लोग। नहीं, देखिए, मैं फिर कहूंगी, सीएम घोषित करना किसका काम है? ये लोकतंत्र में जनता करती है ना। विधायक वोट करेगा, वो विधायक चुनेगा, विधायक सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे, सर्वदलीय बैठक में अपना नेता चुना जाएगा और वो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। लोकतंत्र तो यही कहता है। मोदी जी की तरह कोई गुप्त पर्ची नहीं भेजती है जाती है। देखा क्या हुआ था राजस्थान में? राजनाथ सिंह जी ने वसुंधरा जी के हाथ में पर्ची छोप दी और पता ही नहीं था वसुंधरा जी को कि नाम कुछ और है। मध्य प्रदेश क्या हुआ, दिल्ली क्या हुआ, छत्तीसगढ़ क्या हुआ? पहली बार के विधायक मुख्यमंत्री, क्योंकि पर्ची दिल्ली से आती है, हमारे यहाँ पर्ची नहीं आएगी। कन्हैया जी ने तो कहा है ना, मैं फिर कह रही हूँ, कन्हैया जी हो, यहाँ के 8 करोड़ मतदाता ने तय करना है ना, सब मिलकर तय करने वाले हैं। और ये सुनिश्चित है, इंडिया अलायंस की पूर्ण बहुमत की स्थिर 5 साल सरकार बनने वाली है और एनडीए का सफाया होने से अब कोई नहीं रोक सकता, अपना ले जितने हथकंडे अपनाने हो। महिला कांग्रेस ने एक गांव में सर्वे करवाया हमारी बिहार की बेटियों के बीच में, पता लगा 80% 100 में से 80 बेटियां हमारी कपड़ा इस्तेमाल कर रही हैं और गंभीर बीमारी का शिकार हमारी बहनें हुई हैं। जिम्मेदारी सरकार की थी कपड़ा मुक्त करके, बीमारी मुक्त करके उनको स्वस्थ जीवन देने की, वो फेल हो गए। महिला कांग्रेस ने ठानी और कर दिखाई। बेगूसराय, विशाली में 2 जगह फ्री मशीन लगाई, फ्री हमने ट्रेनिंग दी अपनी माँ बहनों को और आज वो काम कर रही हैं, कमा रही हैं, पैड बना रही हैं और वो पैड फ्री वितरण हम बिहार में 5 लाख महिलाओं को कपड़ा मुक्त, बीमारी मुक्त करने जा रहे हैं। और इससे सरकार बौखलागी कि जो काम सरकार नहीं कर पाई वो महिला कांग्रेस करेंगे मैम, वन टाइम देंगे
देखिए 3 महीने जब तक चुनाव नहीं है, सरकार जिसकी है उसको करना है। जब तक हम करेंगे, सरकार में हम आएंगे तो हमारी सरकार करेगी। एक अंतिम सवाल है कि महागठबंधन में महिलाओं को कितने सीट पर आप लोग चर्चा कर रहे हैं? देखिए आपने यहाँ देखा होगा सदाकत आश्रम में पुरुषों के बराबर महिलाएं आपको यहाँ दिख रही हैं, तो महिलाओं की दावेदारी बहुत मजबूत है और बिल्कुल दिल्ली से नहीं, कितनी होगी कितनी नहीं मैं भी नहीं कहूंगी। हर सीट के ऊपर अभी बातचीत चल रही है कि कितने उम्मीदवार हैं और किस तरीके से। अभी तो हम संगठन की तरफ, मजबूती की तरफ, वोटर लिस्ट की तरफ, और जो हमारी लोकतांत्रिक लड़ाई है, लोगों के मुद्दे हैं। अभी आपका विधानसभा सत्र अंतिम सत्र होगा ये सरकार का, वो आने वाला है, कैसे घेरेंगे इन सब पे बात हो रही है। धन्यवाद। राजनीतिक परिवारों से ही आती है मैम, क्या इस बार कुछ बाहरी सामान्य महिलाओं को भी कांग्रेस के द्वारा प्रत्याशी बनाया जाए? देखिए बिल्कुल हम सामान्य महिलाओं को यही पर प्रशिक्षण लगातार दे रहे हैं। जो महिलाएं सामाजिक कार्यों से जुड़ी रही, समाज से जुड़ी रही, राजनीति में नहीं थी पर सामाजिक तौर से वो मुद्दों को उठाती रही, उन महिलाओं को भी हम हमारे पास आ रही है, उन्हें भी ताकत और टिकट देने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी।